हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, कक्षा 10 की बुक राजस्थान का इतिहास और संस्कृति अपनी इस चैनल पर चल रही है। इसमें हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे अध्याय नंबर 3 का, राजस्थान के उत्सव, त्योहार एवं मेले। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पीछे पहला और दूसरा अध्याय अपना कंप्लीट हो चुका है और दोनों अध्यायों की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप एक बार देख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें दोस्तों। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अपने चैनल पर कक्षा 10 की बुक तो अभी चल रही है। कक्षा 9 की बुक कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद छठी, सातवीं और आठवीं क्लास की जो राजस्थान के दिन की बुक है वो हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम शुरू करते हैं राजस्थान के उत्सव एवं त्योहार एवं मेले। उत्सव एवं त्योहार। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, 7 वार 9 त्योहार, अर्थात 7 सप्ताह में कि 7 दिनों में यहाँ 9 त्योहार होते हैं। तो राजस्थान में अपने क्या कहा प्रचलित है, 7 वार 9 त्योहार। 7 वार और 9 त्योहार, अर्थात सप्ताह के मतलब 7 दिनों में यहाँ 9 त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ की स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति लोक उत्सव में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ये त्योहार, उत्सव एवं मेले इस प्रकार रचे गए हैं कि मौसम, समय तथा लोक भावना सबका संतुलन इनमें दिखाई देता है। अक्सर फसलों की कटाई व बदलते मौसम के साथ संयोजित ये अवसर आमजन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये उत्सव, त्योहार और मेले सांसारिक उलझनों में फंसे लोगों को कुछ समय के लिए शारीरिक व मानसिक शांति तथा आनंद प्रदान करती है। राजस्थान की इंद्रधनुषी संस्कृति की पहचान प्रकट करने वाले कुछ प्रमुख उत्सव, त्योहार और मेले की झलक यहाँ प्रस्तुत है। तो अपना पहला त्योहार है गणगौर। गणगौर गणगौर राजस्थान की का एक प्रमुख त्योहार है। गण अर्थात शिव, गौर अर्थात पार्वती, मतलब गण शिव का रूप होता है, गौर पार्वती का रूप होता है। इस अवसर पर शिव व पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्य वर तथा वहीं विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती है। यह त्योहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। तो ये त्योहार कब बनाया जाता है, गणगौर का त्योहार कब बनाया जाता है? होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, मतलब चैत्र कृष्ण एकम से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये त्योहार मनाया जाता है। इस मौके पर होली की राख के पिंड बनाकर जोग के अंकुरों के साथ इनका पूजन किया जाता है। अविवाहित लड़कियां उपवनों से फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई अपने घर पर लाती है। गणगौर का त्योहार शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन द्वारा मनाया जाता है। जनश्रुति के अनुसार इसका प्रारंभ पार्वती के गोनी या अपने पिता के घर पुनः लौटने और अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था। इसकी स्मृति में क्षत्रिय गणगौर की काष्ठ की प्रतिमाओं को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर जाती है। नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं को विसर्जित कर काष्ठ प्रतिमा को पुनः लाकर स्थापित करती है। इस त्योहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमेशा से ही गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी का रिवाज रहा है। उदयपुर की गणगौर की सवारी का कर्नल जेम्स स्टोन ने बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। तो कर्नल जेम्स स्टोन ने उदयपुर में जो गणगौर मनाई जाती है और उस टाइम सवारी निकाली जाती है उसका इन्होंने बड़ी रोचक वर्णन से प्रस्तुत किया है, जहां अटालिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे और पुरुष रंग बिरंगे वस्त्रों से सुसज्जित होकर गणगौर की सवारी को देखते थे। ये सवारी तोप के धमाके और नगाड़ों की आवाज से राजप्रसाद से प्रारंभ होकर पिछोला झील के गणगौर घाट तक बड़ी धूमधाम से पहुंचती थी और नौका विहार तथा आतिशबाजी के प्रदर्शन के पश्चात समाप्त होती थी। अगला है अपना तीज। अगला त्योहार है तीज। तीज राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, कौन सी? तीज त्योहार बावरी ले डूबी गणगौर। इसका मतलब क्या है कि तीज त्योहार बावरी ले डूबी गणगौर।
इसका मतलब ये हुआ कि तीज का त्योहार, तीज के श्रावणी तीज में त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर, गणगौर के बाद त्योहार है वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए डूबी गणगौर मतलब गणगौर के त्योहार के बाद त्योहारों का उत्सव समाप्त होता है। उसके बाद फिर तीज का त्योहार आता है श्रावण मास में, तभी त्योहारों की वो शुरुआत मानी जाती है। अर्थात त्योहारों के चक्र की शुरुआत श्रावण माह में तीज से होती है तथा इसका अंत गणगौर से होता है। वर्षा ऋतु में श्रावण माह में मनाया जाने वाला तीज का त्योहार राजस्थान की स्त्रियों में सर्वाधिक प्रिय त्योहार है। श्रावण शुक्ल तृतीया को बालिकाएं एवं नवविवाहिताएं इस त्योहार को मनाती है। यह त्योहार विवाह के पश्चात पहली बार पीर में मनाने की परंपरा है। मान्यता है कि विवाह के बाद के पहले श्रावण में सास और बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए, इसलिए ससुराल पक्ष किसी अनिष्ट की आशंका से उसे पीर भेज देती है। तो इस त्योहार पर है वो जो विवाहिता लड़कियां होती है वो कहाँ पे बनाती है, अपने पीर यानी अपने गांव में मनाती है। और एक मान्यता है कि सास बहू है वो श्रावण के महीने में एक साथ नहीं रहती है, क्योंकि इसमें अनिष्ट की आशंका होती है यहाँ पे, इसलिए इसको पीर भेज दिया जाता है। इस अवसर पर सभी नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूला डालती झूलती है तथा साथ में ऋतु तथा श्रृंगार संबंधी गीतों भी गाती है। तीज से एक दिन पूर्व वे हाथों और पांव में मेहंदी लगाती है। तालाबों के किनारे पर मेलों का आयोजन होता है। इस त्योहार के आसपास खेतों में मोठ बाजरा फली आदि की बुआई भी शुरू होती है। राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर की तीज का त्योहार बड़ा प्रसिद्ध है। तीज की सवारी में सजे सजाए हाथी ऊंट घोड़े और वर्दी पहने हुए उनके माहौत घुड़सवार आदि तीज की प्रतिमा के साथ जो जुलूस से में चलते हैं। इस त्योहार का आनंद उठाने के लिए राज्य भर में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। राजस्थान की वेशभूषाओं में लोग राजस्थानी लोकगीत और नृत्य करते नजर आते हैं। इस दृश्य को विदेशी पर्यटकों घंटों ठहरकर आनंद उठाते हैं। इसमें क्या आप जानते हैं, बूंदी की काजली तीज, बूंदी की काजली तीज, तीज का त्योहार पूरे राजस्थान में यहाँ श्रावणी तीज को मनाया जाता है। बूंदी में ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। तो सभी जगह है वो तीज कब मनाई जाती है, श्रावण महीने के तृतीया तृतीया को मनाई जाती है। लेकिन बूंदी में है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। उसे क्या कहा जाता है, काजली तीज कहा जाता है। इसे में सुसज्जित पालकियां में तीज का उल्लास में जुलूस मनोरम नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पर समाप्त होता है। अगला त्योहार है अपना होली। होली का त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत में बड़े उत्सव व उल्लास से मनाया जाता है। होली का त्योहार कब मनाया जाता है, होली का त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है, पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसे ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई में जनमानस मनोरंजन के लिए उत्साही हो जाता है। इस अवसर पर होलिका की पूजा की जाती है। गोबर के कंडों को एकत्रित करके कुछ कंडों की मालाएं होलिका दहन के लिए समर्पित की जाती है। नृत्य गान और गुलाल से त्योहारों का महत्व प्रदर्शित होता है। होली के होली पर रंग डालने की परंपरा लगभग सभी जगहों पर एक समान है, किंतु कुछ स्थानों पर इसमें विविधता भी दिखाई देती है। भिनाई में कोड़ी मार होली खेली जाती है। भिनाई भिनाई में कौन सी होली खेली जाती है, भिनाई में कोड़ा मार होली खेली जाती है, जिसमें लोग दो दलों में बंटकर एक दूसरे पर कोड़ों से प्रहार करते हैं। मेवाड़ में उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर तथा दक्षिण राजस्थान में आदिवासी लोगों में भगोरिया खेला जाता है। कौन सा खेला जाता है, भगोरिया खेला जाता है। मेवाड़ में अनेक अंचलों में होली के मौके पर गैर नृत्य किया जाता है। प्रसिद्ध जैन तीर्थकर स्थली श्री महावीर जी में लठमार होली में महिलाएं हाथों में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती है। तो प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है श्री महावीर जी है वो, वहां पर कौन सी होली खेली जाती है, लठमार होली खेली जाती है। इसमें महिलाएं है वो हाथ में लठ लेकर और पुरुषों पर प्रहार करती है, मतलब पुरुषों को लठ से पीटती है। यहाँ पे लठमार होली खेली जाती है। और अपने दक्षिण क्षेत्र उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर तथा दक्षिण राजस्थान में वो कौन सी होली खेली जाती है, भगोरिया होली खेली जाती है। कौन सी, भगोरिया होली। और बिन्हाई में कोड़ामार होली खेली जाती है। सिकावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गिद्ध नृत्य किया जाता है। अपने सिकावटी क्षेत्र है सिकर चूरू झुंझुनू, वहां पे गिद्ध नृत्य गिद्ध नृत्य किया जाता है। बाड़मेर की पत्थरमार होली में इलोजी की बारात भी निकाली जाती है, जो बाद में रोने बिलखने में बदल जाती है। इसी से लोगों का मनोरंजन होता है।
जयपुर में पिछले कुछ वर्षों में होली के अवसर पर जन्म मरण और प्रण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में बाप की अर्थी, बेटे की बरात तथा पुत्र का जन्म दिखाया जाता है। कोटा के आवा तथा सांगोद कस्बे का 200 वर्ष पुराना नहाड़ आयोजित प्रसिद्ध है। यहाँ होली पर खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन किया जाता है। अगला अपना अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया वैशाख माह की, कब, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। तो अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया को जन सामान्य अबुझ सावे के रूप में मनाते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन अबुझ सावे के रूप में मनाया जाता है। कब मनाई जाती है? वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। और इस दिन साव अबुझ साव का बहुत बड़ा महत्व है। ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकलवाए ही इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं, जो प्रशासन के कड़े रुख में जागरूकता का कारण बहुत कम हो गया है। कृषक इस दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा फसल की कामना करते हैं। बाजरा, गेहूं, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 अन्नों की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं, बाजरे आदि का खिचड़, गुड़ की गलवाणी व मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। बीकानेर का स्थापना दिवस होने के कारण इसे वहां और भी उत्सव के साथ मनाया जाता है। तो बीकानेर का है वो स्थापना दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, अक्षय तृतीया के दिन मनाया जाता है। पूरे देश में मनाए जाने वाले सभी पर्व त्योहार आदि राजस्थान में ही उतने ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। ऋतु तथा धर्म में परिप्रेक्ष्य में भारतीय जन्म सामान्य में के कई अन्य उत्सव है, जिसमें रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, गणेश चतुर्थी है, नवरात्रा, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नाग पंचमी आदि प्रमुख है। इनके अंतरिक्त जैन संप्रदाय से संबंधित अनेक उत्सव राजस्थान में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव पयुष पूर्ण भाद्रपद में मनाया जाता है। तो जैन समाज का है वो पवित्र महत्वपूर्ण उत्सव कौन सा होता है? पर्युषण पर्युषण पर्व होता है, जो कब मनाया जाता है? भाद्रपद में मनाया जाता है। श्रावण कड़क इस मौके पर मंदिर जाकर पूजन अर्चन, सतवन व कीर्तन, व्रत, उपवास आदि प्रक्रियाओं द्वारा आत्म शुद्धि व संयम का नियम पालन करते हैं। इस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। अश्विनी कृष्ण प्रतिपदा को श्रावण क्षमा वाणी पर्व के मौके पर सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। मुसलमानों के उत्सव में ईद उल जुहा, जिसे बकरा ईद भी कहते हैं, जिल हिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। मुहर्रम के गमी के मौके पर वे 10 दिन तक उपवास रखते हैं और अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिया निकालते हैं। शबे रात का त्यौहार बड़ी खुशी का होता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन सभी मानवों के कर्मों की जांच और उनके कर्मों के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म मरण की स्मृति में बराफावत का त्यौहार मुस्लिम समाज बड़ी श्रद्धा से मनाता है। रमजान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है, जिस दिन नई पोशाक में मुस्लिम समाज आपसी मेल मिलाप करता दिखाई देता है। ईसाई उत्सव में 1 जनवरी, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे आदि प्रमुख है, जिन्हें लोग गिरजाघरों ईसाइयों के निवास स्थान में बड़े उल्लास से मनाते हैं। इन प्रमुख उत्सवों के अतिरिक्त महापुरुषों की जयंती तथा व्रत उपवास के अवसर भी उत्सव मनाए जाते हैं। इनमें महावीर जयंती, नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती आदि मुख्य है। व्रत के उत्सव में अमावस्या व्रत, वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी, देव जुलनी एकादशी, हरतालिका तीज, पवित्रा चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, अंत चतुर्दशी, गोपाष्टमी, आंवला एकादशी आदि प्रमुख है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम राजस्थान के प्रमुख मेलों के बारे में। अगली वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप इसका अध्ययन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।